नमस्कार बच्चों, आज हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 10.2। इस एक्सरसाइज के जो रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं 10.1 से रिलेट है, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ रही तो आप विश्वास मानिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10. जिसमें हम रूल फर्स्ट सीखेंगे। इस रूल्स का नाम है रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन त्रिज्या परपेंडिकुलर होगी स्पर्श रेखा। यहां हमने एक सर्कल बनाया है, इस सर्कल से ये रेडियस हुआ। क्या ये रेडियस, क्या है बेटा ये रेडियस। इससे होकर अगर टेंजेंट लाइन जाएगी और ये अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट परपेंडिकुलर किस पे होगा बेटा, रेडियस। तो टेंजेंट रेडियस और 90 डिग्री का एंगल बना के क्या बन जाएगा ये परपेंडिकुलर। गॉट इट। एक और एग्जांपल समझते हैं हम। सॉरी, सर्कल, टेंजेंट लाइन और ये बेटा रेडियस। एंगल अगर 90 डिग्री का बनेगा तो टेंजेंट परपेंडिकुलर और ये क्या कहलाता है बेटा रेडियस। रेडियस टेंजेंट लाइन। हमेशा एक टेंजेंट लाइन पर अगर एक रेडियस बनाया और वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। एक और एग्जांपल समझते हैं। सर्कल है, ये टेंजेंट लाइन है, ये रेडियस है और अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया, परपेंडिकुलर। एक और एग्जांपल समझते हैं बेटा। इस बार हमने दो टेंजेंट लाइन निकाली। कितनी टेंजेंट लाइन निकाली है, दो टेंजेंट लाइन निकाली है। तो इसमें रेडियस भी बताइए कितने बनेंगे। रेडियस इसमें दो बनेंगे, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ठीक है बेटा। तो ये 90 डिग्री का एंगल और ये 90 डिग्री का एंगल। सपोज दैट अगर यहाँ पर तीन टेंजेंट लाइन होकर गुजरते तो कितने रेडियस बनते इस पे बेटा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। लाइक ये और ये तीन टेंजेंट लाइन होकर जा रही है। तो इसके लिए रेडियस बेटा यहाँ, इसके लिए रेडियस ये और इसके लिए रेडियस ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि एक टेंजेंट लाइन से अगर परपेंडिकुलर होकर जाएगा तो वो रेडियस पे बनेगा। किस पे बनेगा, रेडियस पे। तो ये हमारा रूल नंबर 1 था। रूल नंबर हम सेकंड पे पढ़ते हैं। रूल सेकंड में हम समझेंगे लाइक ये हमारे लिए सर्कल है, यहां से एक टेंजेंट लाइन और यहां से एक टेंजेंट लाइन, दो टेंजेंट लाइन हमने गुजार दी। तो यहां से जो बनेगा एक परपेंडिकुलर इधर बनेगा और एक परपेंडिकुलर इसके लिए बनेगा बेटा। ये एंगल और ये एंगल, लाइक ये एंगल ए ले लिया और एक एंगल ओ ले लिया। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट एंगल बनते हैं। कौन से एंगल बनते हैं, सप्लीमेंट एंगल। एंगल ए प्लस एंगल ओ, इन दोनों को अगर हम सम कर देंगे तो ये एंगल बनाएगा 180 का। कितने का एंगल बनाएगा, 180 का। और इस एंगल का नाम होगा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। हिंदी वाले बच्चे इसको क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। ये अपना रूल नंबर सेकंड था कि एंगल टेंजेंट लाइन के लिए और परपेंडिकुलर, टेंजेंट लाइन और परपेंडिकुलर इन दोनों का जो एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा और उसको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल। गॉट इट। चलिए रूल नंबर हम, दो टेंजेंट लाइन और दो परपेंडिकुलर, इन दोनों का जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 का बनता है। अगर ये ए और ओ लाइन आपस में बाइसेक्ट करती है, क्या करती है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित, समान दो भुजाओं में अलग अलग होना। तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि लाइन, क्या लिखेंगे बेटा, लाइन ए ओ, लाइन ए ओ। क्या
क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। क्या करेंगे बेटा, ये बाइसेक्ट किसको, एंगल ए को और एंगल ओ को। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसको, रेखा एओ समद्विभाजित, समद्विभाजित होगी किस पर, एंगल ए और एंगल ऊपर। कहने का मतलब ये है जब हम इनको सम करेंगे और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम कितने का डिवाइड कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, तो वो समद्विभाजित हो जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए रूल 4, फिर से हमने एक सर्कल लिया बेटा, फिर से एक सर्कल लिया, फिर से टेंजेंट लाइन ले ली, या इसको भी चेंज करता हूं, चलो सर्कल लिया, यहां से क्या होके जा रही है बेटा, ये टेंजेंट लाइन, और टेंजेंट लाइन पर हमेशा क्या बनता है, परपेंडिकुलर। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए क्या किया, और मैं इस लाइन को ना इस लाइन से ऐसे मिला दिया, इसे मर्ज कर दिया, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं हम कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने जो हमेशा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, या हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस, वेरी गुड, जाग रहे सबके साथ, हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस। यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ क्या हो जाएगा, बेस। अब हमें सॉल्व करना है पाइथागोरस मेथड से। तो पाइथागोरस मेथड क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस के बेस। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा दें तो ये कहां चला जाएगा बेटा, रूट में, तो डायरेक्ट यहाँ से हाइपोटेनियस का मान आ जाएगा। और अगर हमें परपेंडिकुलर का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ से परपेंडिकुलर का मान निकालना, तो बेस इधर आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अगर बेस का मान निकालना होगा तो हाइपोटेनियस माइनस के परपेंडिकुलर। इस तरीके से हम रूल नंबर 4 को समझेंगे। सभी को समझ में आया। चलिए रूल नंबर 5 को करवा, रूल नंबर 5, एक सर्कल बनाया बेटा, एक टेंजेंट लाइन यहां से होकर निकली, एक टेंजेंट लाइन यहां से। अब आपको याद रखना है कि सपोज दैट यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है, और वो पॉइंट यहाँ ए है, यहाँ हमने बी ले लिया और यहाँ हमने सी ले लिया। तो जो भी एक्सटर्नल पॉइंट है, जो भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी ए से होकर कितनी लाइन जा रही है बेटा, ए से होकर 2 लाइन जा रही है, ए से होकर कितनी लाइन जा रही है, 2 लाइन। तो जब एक ही पॉइंट से 2 लाइन होकर गुजरती है तो उन दोनों का जो मान होगा, उन दोनों की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ए बी बराबर होगा ए सी, ए बी बराबर होगा ए सी के। डायग्राम थोड़ा सा चेंज करें, P Q R। अभी P पॉइंट को देखो बेटा, P पॉइंट से 2 मान होकर जा रहे होंगे, जा रहे हैं, कौन कौन से बेटा, एक PQ बराबर होगा PR के, यानी PR का मान बराबर होगा P। थोड़ा सा और डायग्राम चेंज करते हैं, यहाँ बेटा ए बी और यहाँ ले लिया हमने सी, यहाँ काउंट हो जाएगा P Q और R। अभी ए पॉइंट के लिए देखो बेटा, ए एक्सटर्नल पॉइंट से 2 पॉइंट होके जा रहे हैं, 2 लाइन होके जा रही है ए से, तो ए से आप देख रहे हैं ए पी और ए आर, यानी कि ए पी बराबर किसके होगा बेटा, ए आर के। बी पॉइंट को देखो जरा, बी लाइन से कोई होके जा रहा है क्या, 2, बी से क्या जा रहा है, बीपी और बीक्यू। सी से देखो बेटा, सी से होकर कोई लाइन जा रही है क्या, 2, तो सी से देखोगे आप तो सी आर और सी क्यू, सी आर और सी क्यू।
तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक टेंजेंट लाइन से अगर दो पॉइंट होकर गुजरेंगे तो उन दोनों का सम, उन दोनों की जो वैल्यू होगी वो हमेशा बराबर होगी, इक्वल होगी। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम और चेंज करते हैं, एक एग्जांपल और समझा रहा हूं। ये देखिए, यहाँ क्वाड्रेटल बनाया है, यहाँ ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया, यहाँ सी ले लिया और यहाँ पे डी। यहाँ मान लो हमने पी लिया, यहाँ क्यू, यहाँ आर और यहाँ बेटा एस। फिर से एक्सटर्नल पॉइंट को देखिए बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट ए को देखें, ए से दो लाइन होकर जा रही है बेटा, दो पॉइंट होकर गुजर रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, एपी और ए क्यू। तो हम क्या लिखेंगे, एपी का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, बिल्कुल ए क्यू के। बी पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो बी से होकर भी दो पॉइंट होकर जा रहे हैं, बी क्यू बी आर, तो यहाँ बी आर बी क्यू। सी पॉइंट से जब हम देखेंगे तो सी एस और सी आर और सी एस होकर निकल रहा है। जब हम डी पॉइंट को देखेंगे तो डी एस और डीपी, तो ये डी एस डीपी। पी को पी के साथ, क्यू को क्यू के साथ, एस को एस के साथ लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, वैल्यू इधर उधर मत करना। समझ में आया? आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे। ये चारों रूल, 5 रूल समझ में आ गए होंगे। इसके बाद इसकी आपको लैंग्वेज लिखना है, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। ठीक है, आपको लिखना है एक्सटर्नल ड्रॉ, एक्सटर्नल ड्रॉ, एक्सटर्नल ड्रॉ टेंजेंट, एक्सटर्नल ड्रॉ टू टेंजेंट लाइन टू अ सर्कल are equal in length। टेंजेंट एक्सटर्नल, बेटा ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ हो रही है, तो एक्सटर्नल ड्रॉ टू अ टेंजेंट, ये दोनों क्या है बेटा, टेंजेंट लाइन है। तो एक्सटर्नल ड्रॉ टेंजेंट लाइन टू अ सर्कल, ये कहां से बन रही है बेटा, सर्कल से बन रही है। ये दोनों जो लाइन है टेंजेंट लाइन कहां से होकर बन रही है, एक सर्कल से। तो इनकी जो लेंथ होगा वो कैसे होगा, इक्वल। इनकी जो लेंथ होगी वो कैसी होगी बेटा, इक्वल। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, वहां बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होगी। ये दोनों स्पर्श रेखा होगा, ये दोनों स्पर्श रेखाएं बाहर बिंदु से खींची गई, इनकी जो लंबाई होगी वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। आपस में ये लंबाइयां कैसे होंगी बेटा, ए बी बराबर होगा ए सी के। आई होप आपको 5 रूल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको 5 रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो इस एक्सरसाइज को करने में बहुत आसानी होगी।